एसएचओ की हत्या के मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। नामजदगी में अभी तक 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है फिलहाल। उसके अतिरिक्त 6 टीमें हमारी पुलिस की बनी हुई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जो नामित अभियुक्त हैं उनकी और जो प्रकाश में आ रहे हैं लोग उनकी। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो पर्याप्त वीडियो फुटेज है और जो भी वहां पे लोगों की ओरल टेस्टिमनी है, उसके आधार पर, पुख्ता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने की कोई मंशा नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाएगा, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है कि किसी प्रकार से कोई ज्यादती न हो पुलिस के पार्ट पे। जिन लोगों ने प्रतिवाद किया है इस घटना में शामिल होने का, उनको छोड़ने की भी कोई कवायद नहीं है और जो लोग इसमें नहीं है उनको फंसाने की भी कोई मंशा नहीं है पुलिस की। इसलिए निष्पक्षता के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया है। जहां तक हमारे शहीद दिवंगत इंस्पेक्टर साहब की बात है, सुबोध कुमार सिंह की, उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ, एक शहीद के सम्मान के साथ सलामी आज दी गई है प्रातः, जहां एडीजी मेरठ जोन, आईजी मेरठ रेंज, वहां के डीएम, एसएसपी और पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला जमला था। उनको सलामी के बाद वहां से उनके अपने पैतृक गांव भेजा गया है, जो कि जनपद एटा में है, और वहां पर भी उनको सलामी दी जा रही है पूरे सम्मान के साथ। और जो गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है, हम लोग शोक सम्मान जो करते हैं, उसके साथ पूरे ऑनर्स के साथ उनको क्रिमेट किया जा रहा है और हमारे लिए वो बुरी तरीके से शहीद हैं और हम उनको नमन करते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक लड़का जो सुमित नाम का था, जो 18-20 साल का, जो इस घटना में जिसकी डेथ हुई है, उसका पोस्टमार्टम अभी समाप्त हुआ है। उसके बॉडी से बुलेट रिकवर हो गई है और बुलेट का कैलिबर क्या है वो एफएसएल के लिए वो सील करके भेज दी गई है। जैसे ही वहां से एफएसएल की सर्टिफिकेशन आती है तो उससे स्पष्ट होगा कि बोर का कैलिबर क्या है और किससे उसकी जो डेथ हुई है वो सामने आ जाएगा। इस समय स्थिति कुल मिलाकर के बुलंदशहर में बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आप अवगत हैं कि जो इज्तिमा का कार्यक्रम हुआ था, जो कोतवाली देहात क्षेत्र में था, वहां पर मात्र 15 से 20 हजार लोग बचे हैं, जबकि आयोजन में कुल संख्या 15 लाख से अधिक लोगों के प्रतिभाग करने की थी और पूरी रात भर का डिस्पर्सल किया गया है। किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव या अन्य कोई तनाव व्याप्त नहीं है। पूरी पुलिस की और प्रशासन की गहन मुस्तैदी है। आरएएफ से और पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, जो कि पूरे जनपद बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था को देख रहा है और मात्र 15 से 20 हजार लोग बचे हैं जिनका डिस्पर्सल बाकी है, जिसको भी प्राथमिकता पर सुनिश्चित करा लिया जाए। वो भी आयोजित किए। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई सवाल पूछना तो गिरफ्तार हुए हैं और किस संगठन के हैं, नाम बता दें। मैं नामित अभियुक्तों का नाम बताऊंगा। किसी भी संगठन के इसमें प्रतिभाग करने की सूचना नहीं है जो लोग अरेस्ट हुए और ये संगठन का नाम लेना कदापि उचित नहीं है। नाम बताइए, कौन अरेस्ट हुए हैं? जो पकड़े गए हैं उनका नाम है, एक का नाम चमन पुत्र देवेंद्र है, एक देवेंद्र पुत्र रामबल है, जो दोनों नयाबास के रहने वाले हैं और नामित भी हैं। आशीष चौहान है, पुत्र महेश चौहान, और एक सतीश पुत्र ओमवीर है, जो सयाना के रहने वाले हैं। ये 27 लोग, जैसे मैंने आपको कहा, जिनको वहां के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने पहचान के आधार पर उनको नामित किया था और ये वो लोग हैं जो भीड़ में आगे थे। इनके अलावा 50-60 लोग और थे जो पदवी तक थे, जो अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पर उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो योगेश राज की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, क्या उसका स्टेटस क्या है? योगेश राज भी इसमें एक नामित अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके रोल को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या इंस्पेक्टर सुबोध को सर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया सर? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें लैसरेशन, कंट्यूजन के अलावा लेफ्ट आईब्रो के ऊपर एंट्री वुंड है और उसी से संभवतः इन सब मिला करके इन कारणों से उनकी डेथ हुई है। पॉइंट ब्लैंक कहना मेरे लिए कदापि उचित नहीं होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें लिखी हुई है मैं उसके आधार पर ही बात करूंगा। सारी चीजें एसआईटी के जांच के दायरे में है।
एसआईटी वहां पहुंच गई है। एसआईटी की टीम अपना काम कर रही है और जो भी घटनाक्रम, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि घटनाक्रम को पूरी बारीकी के साथ रिक्रिएट और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एक एक चीज पब्लिक डोमेन में आएगी, कैसे कैसे घटना घटित हुई है। इस समय किसी बात इस तरह की डिटेल पे जाना, माइक्रो डिटेल्स पे जाना जल्दबाजी होगी। क्या योगेश का संबंध किसी संगठन से भी है? योगेश का संबंध है कि नहीं है ये मैं कहना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन योगेश राज इसमें नामित अभियुक्त है और योगेश राज एक इंडिविजुअल है जो इसमें जिसके प्रतिभाग करने की बात एफआईआर में कही गई है। सर, आईडी का फेलियर किसी का फेलियर मैं नहीं कहूंगा। एक घटना घटित हुई है, एसआईटी फिलहाल इस समय किसी का फेलियर बोलना जल्दबाजी होगी और मैं इसमें इंडल्ज नहीं करूंगा। एसआईटी की जांच इस बात को तय करेगी कि क्या ये घटना प्रिवेंटेबल थी या घटना में किसी की लापरवाही रही या कर्मण्यता रही, ये सारी चीजें एसआईटी तय करेगी। अरे निलंबित वगैरह, लाइन हाजिर वगैरह कुछ करे हैं किसी को? नहीं सर, परिवार का आरोप है कि उनको शहीद का सम्मान नहीं दिया गया और पुलिस की वजह से। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा कि पर एक सेकंड एक सवाल खत्म हो जाए तो आप अपनी बात कीजिए, थोड़ा कोरम मेंटेन कीजिए। परिवार की जितनी भी शिकायतें हैं, जो भी है, उसको हम दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ये शहीद हमारे पुलिस परिवार का था और हमारा यह नैतिक और पूरा प्रोफेशनल दायित्व है कि उनके परिवार की पूरी हम देखभाल करें, उनकी संवेदना के साथ हम शामिल हों और उनको पूरी तरीके से, हर तरीके से उनकी जो भी इच्छा और आकांक्षा है उसको हम पूरा करें। सर, उनकी बहन ने कहा है कि पुलिस की वजह से उनकी मौत हुई है। जो भी चीज उन्होंने कहा है मैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और इस समय उनकी जो भी पीड़ा है वो लाजमी है, क्योंकि उनके घर में एक उनका भाई मरा है और इसलिए जिसकी मौत हुई है क्या वो भी प्रदर्शनकारियों में ही शामिल था? जहां तक जानकारी है, अगर व्यक्ति को गोली वहां लगी है तो अभी तक ये बात आई है कि वो शामिल था। अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में इसकी पुष्टि होगी कि सुमित क्या रोल था और क्या वो इसमें शामिल था या प्रत्यक्षदर्शी था और गोली कहां से लगी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि बोर किसका था, क्या क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत हुई है या पुलिस की गोली से मौत हुई है। दार्जिलिंग के अखलाक कांड में सुबोध कुमार की क्या भूमिका थी? कितने दिन तक ये आईओ रहे और इन्होंने क्या वहां पे कितने वक्त तक अखलाक कांड में सुबोध कुमार वहां पे रहे इंचार्ज? सुबोध कुमार सिंह वहां पर 28 सितंबर से 9 नवंबर तक अखलाक लिंचिंग केस के आईओ रहे थे, लेकिन ये केस उनके द्वारा फाइनल नहीं किया गया था। पार्ट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, उसके बाद दूसरे आईओ नियुक्त हुए और फाइनली इसमें चार्जशीट मार्च 2016 में किसी और आईओ द्वारा कोर्ट में दायर की गई। इनको हटाया गया था या वहां से ट्रांसफर, क्या मतलब? वहां से ट्रांसफर हुए थे, अब किन कारणों से हुए थे वो मैं नहीं इस समय खुलासा कर सकता। भाई साहब, इंस्पेक्टर को जो गोली मारी गई वो तो कल आपने बता दिया कि 2.2 था, लेकिन ये जो सुमित को गोली मारी वो आप एफएसएल के लिए भेज रहे हैं, कुछ समझ नहीं। एफएसएल की रिपोर्ट ही तय करती है, फाइनल वहां भी एफएसएल नहीं कहा है। कल एफएसएल ने रिपोर्ट दी होगी जहां तक मेरी जानकारी है, तो एसएसपी बुलंदशहर ने मुझे बताया। यहाँ भी एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली है, बस आप एफएसएल के लिए भेज रहे हैं, कुछ समझ नहीं। एफएसएल की रिपोर्ट ही तय करती है, फाइनल वहां भी एफएसएल नहीं कहा है। कल एफएसएल ने रिपोर्ट दी होगी जहां तक मेरी जानकारी है, तो एसएसपी बुलंदशहर ने मुझे बताया। यहाँ भी एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली है, बस आप इस समय एफएसएल के पास ऑलरेडी रिपोर्ट गई है, अगर आधे घंटे आप वेट करते तो एफएसएल की रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। ग्रामीणों की तरफ से फायरिंग हुई थी जी, ये बात कुछ क्लियर हो पाई कि फायरिंग पहले पुलिस ने की थी या ग्रामीणों की तरफ से फायरिंग? देखिए, फायरिंग की बात आई है और फायरिंग की बात ग्रामीणों की तरफ से आने की बात शुरुआती तौर पे ग्रामीणों की तरफ से ही कट्टे से फायर करना विदित है, लेकिन इस बात की पुष्टि एसआईटी करेगी कि किन परिस्थितियों में ग्रामीणों ने फायर किया, वहां कौन सी ऐसी बात हुई। और जहां तक पुलिस की बात है, हवाई फायर की बात पुलिस द्वारा करना ये स्वीकार किया गया, जो एफआईआर में जिसकी पुष्टि होती है। अरे भैया, कुछ कार्रवाई वगैरह हुई नहीं पुलिस अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर? पुलिस अधिकारियों पे कोई कार्रवाई बिना कोई पुष्ट आधार के नहीं होगी और जब जांच एसआईटी की हो जाएगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि किसी की अकर्मण्यता या किसी की कोई कमी रही होगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। छोड़कर चले जाते हैं, कैसे देखते हैं? मतलब पूरी परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि इस पे इस समय कुछ भी बोलना जल्दबाजी है। किन परिस्थितियों में भारी संख्या में पथराव हुआ और बहुत भयानक पथराव हुआ, वहां पे किन परिस्थितियों में क्या हुआ, पुलिसकर्मियों का अपना वर्जन है,
एसआईटी उसको फैक्टर करेगी और देखेगी किन परिस्थिति में क्या हुआ। सर, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकदम से इस तरीके से परिस्थितियां कैसे बिगड़ गई कि जो है ईंटें पत्थर चलने लगे, गोलियां चलने लगी। इंटेलिजेंस फेल्योर आपको लगता है इसमें कहीं? सभी चीजें जांच के दायरे में है, सभी चीजें जांच के दायरे में है और ये बात जब एसआईटी की जांच होगी या एडीजी इंटेलिजेंस की जांच में ये बात की पुष्टि हो जाएगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो अवशेष वहां मिले थे उसमें ये कहा जा रहा है कि वो 8-10 दिन पुराने लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ कॉन्स्पिरेसी की तरह कुछ सुनियोजित तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? इस तरह की अगर कोई बात होगी तो ये सामने आ जाएगी, क्योंकि उसकी जांच होगी और कितना पुराना था वो पशु चिकित्सक से रिपोर्ट ली जाएगी। ये सब चीजों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बातें आएंगी सामने। तो सुबोध सिंह को क्या उन्हीं की रिवॉल्वर से मारा? नहीं, ये कहना इस समय जल्दीबाजी होगी। इसके कोई पुष्ट आधार फिलहाल नहीं है कि उनकी रिवॉल्वर से मारा गया। सर, क्या इस एंगल की जांच हो रही है कि इस तमाम में जो भीड़ वहां इकट्ठा थी उसे डिस्टर्ब करने की या कोई क्रिमिनल वायलेंस फैलाने का प्लान था कुछ? जब इंटेलिजेंस की एक जांच हो रही है तो अब आप खुद ही सक्षम हैं इस बात को समझने के लिए कि जब इंटेलिजेंस की जांच होती है तो समस्त पहलू पर जांच होगी। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कब तक आएगी? ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दायरा 48 घंटे का था, जो आज सुबह से शुरू हो गया। कल ये निर्णय हुआ था, तो आज से 48 घंटे आज से पहुंच भी, और एडीजी इंटेलिजेंस वहां मौजूद है, सारे पहलुओं पे वो जांच कर रहे हैं। सर, जो साथी पुलिस वाले थे, क्या उनके रोल को भी इसके अंदर खंगाला जाएगा कि क्या? क्योंकि जिस तरीके से विजुअल जो वायरल हुआ है उसमें देख सकते हैं कि एक बॉडी जो पुलिस वाले की बॉडी है वो उसमें गाड़ी में व्हीकल में दिखाई दे रही है, पुलिस व्हीकल में, और कोई भी आसपास कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। तो क्या बॉडी को छोड़ के पुलिस वाले भाग गए? क्या इस रोड को भी, इस एंगल को भी आप लोग खंगाल लें? मैंने आपको पहले ही कहा कि किन परिस्थितियों में हमारे इंस्पेक्टर की बॉडी वहां थी, इन सब चीजों का आकलन एसआईटी करेगी। जो वीडियो ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उसकी पूरी प्रामाणिकता और उसकी पूरी जांच में उसको ये बिंदु समाहित होगा कि क्या कैसी परिस्थितियां बनी और पुलिस वाले उस समय कहां थे बाकी सहकर्मी। कुछ बातें बयानों के आधार पर आई हैं, लेकिन इस समय पुष्ट आधार पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सर, सुमित का भी एक वीडियो वायरल बताया जा रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी पास में खड़े हुए हैं, तो क्या स्पष्ट हो पाया सर क्या गोली कैसी लगी है, किसकी लगी है? सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत चीजें साफ होंगी और साथ ही साथ जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, जो वीडियो फुटेज उपलब्ध है पुलिस के पास, उससे बहुत चीजें साफ होगी किसका क्या रोल है। सर, कल जो गोवन के अवशेष मिले थे उसके बाद माहौल खराब हुआ, इंस्पेक्टर ने उसको काबू किया, उसके बाद फिर से भीड़ उग्र हुई। इस दरमियान क्या सुबोध कुमार सिंह ने एसएसपी बुलंदशहर या अपने दूसरे साथियों से फोर्स की डिमांड की थी? क्योंकि उस पहले इंसिडेंट और दूसरे इंसिडेंट के बीच में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त था, उस दौरान एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड की गई थी क्या? फोर्स की डिमांड करने की पुष्टि एफआईआर में होती है कि सीओ साहब जो चौकी के अंदर गए, जब पथराव शुरू हो गया तब उन्होंने फोर्स की डिमांड की है। इस बात की पुष्टि एफआईआर में होती है और उसके आधार पर ही आसपास के क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल वहां पहुंचा। क्या ये फोर्स की डिमांड समय पे की गई या इसमें कोई कमी रही, ये सब चीजें एसआईटी की जांच का बिंदु होगा। इस पर इस समय कोई निर्णायक स्थिति पे आना अनुचित होगा। सर, एक ही क्लियर कर दीजिए कि क्या जब सुबोध सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया था तो उसके बाद दोबारा से उनके ऊपर अटैक हुआ था? ये बात निकल के आ रही है वहां पर आई लोगों में। प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है कि सुबोध सिंह को पहले कोई पत्थर लगा, जो एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से पत्थर लगा, जिससे वो गिर गए चौकी के प्रांगण में दीवार के सहित। फिर वहां से कुछ पुलिसकर्मियों ने उसको गाड़ी पीछे करके उनको अस्पताल ले जाने की कवायद की। अस्पताल ले जाने की जब कवायद हुई तो ये भीड़ का एक हिस्सा वहां पर भी आ गया जहां पे उनकी गाड़ी थी, पीछे की तरफ, खेत की तरफ, और वहां पर भी भारी संख्या में पथराव और गोलीबारी हुई। जिस बात की पुष्टि वहां के पुलिसकर्मी करते हैं। वहां के जो आसपास के कॉलोनी के लोग थे उन्होंने भी दरवाजा आदि बंद कर दिया, जिसका भी उल्लेख एफआईआर में है। उसके बाद जब ये गाड़ी तोड़ दी गई और इसको डैमेज कर दिया गया तो दूसरी गाड़ी अरेंज करने के लिए पुलिसकर्मी संभवतः गए थे। उसके बाद दूसरी गाड़ी अरेंज करके उनको सुबोध कुमार सिंह को उस गाड़ी में डाल करके वो ले गए सीएससी। ये अब तक बात सामने आई है। बाकी घटनाक्रम क्या हुआ है वो जांच के आधार पर इसकी पुष्टि होगी। सर, गृह विभाग ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी ये काउ विजिलेंसीज और काउ स्लॉटरिंग के ऊपर कि किस तरीके से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस पे काम करना है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या अपनाना है। उसको अगर आपको देखा जाए, अगर उसमें भी अगर कानून के साथ कुछ आपको लापरवाही उसमें दिखाई दे रही है, और अगर दिखाई दे रही है तो इसमें क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देखिए, जो एक सर्कुलर जारी किया गया था डीजीपी महोदय की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर था।
और उसमें कई चीजें थी, जिसमें कि एक एसआईटी के गठन की बात थी, स्पेशल टास्क फोर्स की बात थी, सोशल मीडिया में रूमर मॉन्गरिंग क्वेल करने के लिए डिजिटल वॉलंटियर्स की बात थी, कई तरह की बात थी, जिसका कि कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने भेजा है। और ये कई जिलों में इसकी कंप्लायंस का, सारे जिलों में करीब करीब कंप्लायंस हो रही है। ये भी एक मुद्दा रहेगा कि अगर क्या जो गाइडलाइन सर्कुलेट की गई थी उनकी कंप्लायंस हुई है या नहीं। अगर इसका इस केस से कोई ताल्लुक होगा तो निश्चित तौर पर सामने आएगा। तो मुख्य आरोपी योगेश को डिटेन किया है। मैंने आपसे कहा कि योगेश राज को फिलहाल न डिटेन किया गया है न गिरफ्तार किया गया है। जब किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो गोकशी का जो मुकदमा लिखा गया है उसमें क्या किसी की अरेस्टिंग है? गोकशी के मुकदमे में जो लोग नामित हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। अरेस्टिंग हुई नहीं, अभी अरेस्टिंग। अभी बुलंदशहर में क्या हालात हैं? बुलंदशहर के हालात सामान्य हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जो इज्तिमा था उसमें 15 से 20 हजार लोग मात्र बचे थे। वो जो भी डिस्पर्स कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइजर्स है बेसिकली, और बाकी लोग सब जा चुके हैं। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई गतिमान नहीं है। पूरी तरीके से स्थिति सामान्य है और सामान्य होती जा रही है, और आगे भी कोई तनाव न हो या कोई पूरे किसी प्रकार का कोई अन्य कुप्रभाव न हो, उसके लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश से आनंद कुमार, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और तमाम सवालों के जवाब दिए, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और वो निष्पक्ष तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस की 6 टीमें हैं जो इस पूरी जांच में जुटी हुई हैं। अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कि सुबोध कुमार की जो हत्या हुई है वो क्यों हुई, क्योंकि तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। लेकिन गोकशी और हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं और जो लोग नामित हैं एफआईआर में उनको लेकर दबिश दी जा रही है। बुलंदशहर के हालात फिलहाल सामान्य हैं, ये कहा आनंद कुमार ने। और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी और उन्होंने साफ तौर पर किया कि सुबोध कुमार के परिवार के लिए पूरी हर संभव सहायता वो देंगे और पुलिस पूरा महकमा ये सहायता देगा। और अब आगे कोई और तनाव नहीं होने देंगे, ये बात भी बताई। सुमित जो कि एक प्रदर्शनकारी था, उसे भी गोली लगी और उसकी भी मौत हुई है, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बारे में आपको बताया कि ये सुमित के बारे में भी उन्होंने बताया कि उसको गोली लगी थी। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ तौर पर फोकस इस बात पे था जानकारी देने में, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कब पूरी स्पष्ट जानकारी देंगे कि आखिर इस पूरा घटनाक्रम हुआ है, तेजी से बदला है कल सुबह से लेकर आज दोपहर तक, तो इसमें क्या कुछ देखने को मिला है और इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। तो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस की 6 टीमें तक लगाई गई हैं ताकि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच हो।